हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एसेंशियल। तो आज हमारा टॉपिक है टीसीपी/आईपी मॉडल। तो सबसे पहले टीसीपी/आईपी मॉडल की हिस्ट्री जान लेते हैं। इन 1969 एक प्रोजेक्ट फंडेड हुआ। एक एजेंसी थी जिसका नाम था अरपा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। वो किसकी ब्रांच थी? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन यूएस, उसकी ब्रांच थी। और उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक नेटवर्क बनाया जिसमें कि कंप्यूटर्स को पैकेट स्विचिंग के थ्रू कनेक्ट किया गया और उसी नेटवर्क को नाम दिया गया अल्पानेट। तो यही अल्पानेट लेटर ऑन कन्वर्टेड हो गया टीसीपी/आईपी मॉडल पे, जिसपे कि आज हमारा पूरे का पूरा इंटरनेट बेस्ड है। पूरे का पूरा इंटरनेट टीसीपी/आईपी मॉडल पे काम करता है, राइट। इसकी 4 लेयर्स हैं। जो हम ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स पढ़ते हैं, उन 7 लेयर्स को कंप्रेस करके 4 लेयर्स हैं। ठीक है, हम अभी देखेंगे इन 4 लेयर्स को। तो सबसे पहले आती है हमारी नेटवर्क असेस लेयर्स। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूंगी, कुछ बुक्स में 4 लेयर्स बताई जाती हैं, कुछ बुक्स में 5 लेयर्स बताई जाती है। डिफरेंस क्या है 4 लेयर्स और 5 लेयर्स में, वो मैं अभी क्लियर करूंगी आपको। सबसे पहले आती है हमारी नेटवर्क असेस लेयर। ये मैं यहाँ पे बता रही हूँ 4 लेयर आर्किटेक्चर। 4 लेयर आर्किटेक्चर बता रही हूँ, जिसमें कि एक ही लेयर है नेटवर्क असेस लेयर। अगर हम यही 5 लेयर असेस नेटवर्क लेयर पढ़ते, 5 लेयर आर्किटेक्चर पढ़ते, तो इस लेयर को 2 लेयर्स में आगे डिवाइड कर दिया जाता है, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, जैसा कि हमारा ओएसआई मॉडल में भी होता है। ठीक है, इसी लेयर को डेटा लिंक एंड फिजिकल लिंक लेयर में एंड डेटा लिंक लेयर में डिवाइड कर दिया जाता है अगर हम 5 लेयर आर्किटेक्चर पढ़ते। बाकी की 3 लेयर्स सेम रहती हैं इन 5 लेयर आर्किटेक्चर। तो नेटवर्क लेयर पे जो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, अब प्रोटोकॉल्स होते हैं सेट ऑफ गाइडलाइन, सेट ऑफ रूल्स जो कम्युनिकेशन के लिए काम में आते हैं। मतलब कि अगर 2 बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल यूज कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ रूल्स को यूज कर रहे होंगे जो दोनों सिस्टम में कॉमन हो, राइट। तो ऐसे ही नेटवर्क असेस लेयर के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो है ईथरनेट, एफडीडीआई, X.25, जो कि डेटा लिंक लेयर के ही प्रोटोकॉल्स है सारे के सारे, क्योंकि फिजिकल लेयर पे तो सिर्फ ट्रांसमिशन होती है, राइट। अब इसके बाद सेकेंड जो लेयर आती है दैट इज द इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द नेटवर्क लेयर इन ओएसआई। जो भी मैंने आपको नेटवर्क लेयर की फंक्शनैलिटीज पढ़ाई है वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी इंटरनेट लेयर की है। इसमें मेन जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसमें कि IPv4, IPv6 पैकेट्स यूज होते हैं जिस फॉर डेटा ट्रांसमिशन। और ये जो आईपी प्रोटोकॉल है ये अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, फास्ट प्रोटोकॉल है, इसमें रिलायबिलिटी बहुत कम है। और इसमें जो अदर प्रोटोकॉल्स है ये है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, ARP एंड RARP। ये दो जो बेसिकली प्रोटोकॉल्स हैं ये मैपिंग, एड्रेस मैपिंग के लिए यूज होते हैं, फिजिकल टू IP एड्रेस एंड IP टू फिजिकल एड्रेस। देन आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांसपोर्ट लेयर इन ओएसआई मॉडल। जो ओएसआई मॉडल का ट्रांसपोर्ट लेयर है वही इसका ट्रांसपोर्ट लेयर। सेम फंक्शनैलिटी, कोई फर्क नहीं आएगा। मैं ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनैलिटी पढ़ा चुकी हूँ, तो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। इसमें जो 2 प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो है TCP एंड UDP। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये रिलायबल प्रोटोकॉल है, मतलब कि इसमें जो डिलीवरी होगी वो स्लो होगी और ये इंश्योर करता है करेक्ट डिलीवरी ऑफ द मैसेज। और UDP इज द यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जिसमें की जो डिलीवरी है वो फास्ट होगी बट रिलायबिलिटी नहीं होगी इसमें। देन आता है एप्लीकेशन लेयर। इट इज ऑल्सो कॉरेस्पॉन्ड्स टू द 3 लेयर्स इन OSI मॉडल। कौन कौन सी? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर। इन तीनों लेयर्स की जो फंक्शनैलिटी है उसको मैप करके एक ही लेयर में डाल दिया गया, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। यही एप्लीकेशन लेयर TCP/IP में
इंक्रिप्शन को भी हैंडल करेगा, डिक्रिप्शन को भी हैंडल करेगा, सेशंस को भी मेंटेन करेगा और एप्लीकेशन लेवल पे यूजर से इंटरेक्ट भी करेगा। इसमें जो प्रोटोकॉल होते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि मेल्स को सेंड करने के लिए काम आते हैं। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि फाइल को एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे ट्रांसफर करने के लिए काम आते हैं। टेलनेट फॉर रिमोट लॉगिन, अगर आपको अपने कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर पे लॉगिन करना है तो फॉर दैट पर्पस वी यूज टेलनेट। DNS, डोमेन नेम सर्विस, जिसमें कि डोमेन नेम्स को IP एड्रेसेस में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये इसकी 4 लेयर्स थी, 4 लेयर आर्किटेक्चर है। और इसका 5 लेयर आर्किटेक्चर भी होता है, जिसमें बता चुकी हूँ कि फर्क क्या रहता है। सिर्फ नेटवर्क असेस लेयर को 2 लेयर्स में और डिवाइड आगे कर दिया जाता है, बाकी की 3 लेयर्स सेम रहती है। और OSI लेयर्स की हम इसके कंपैरिजन देख चुके हैं कि जो नेटवर्क असेस लेयर है उस वो कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2 लेयर्स, फिजिकल एंड DLL। ये 2 लेयर्स OSI मॉडल कॉरेस्पॉन्ड्स टू नेटवर्क असेस लेयर। नेटवर्क लेयर in OSI model corresponds to internet layer. Transport layer is equivalent to transport layer in TCP/IP, and application presentation and session in OSI corresponds to the application layer in the TCP/IP model. तो ये थी इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।